ठीक है, लेकिन गंधर जी, जनरल सेंस इस समय ग्राउंड से क्या लग रहा है? हम लोग ने 15-20 दिन पहले जब बात की थी, आप हमारे साथ पैनल डिस्कशन पे थे, तो आपने ये कहा कि ऐसा लग रहा है कि त्रिशंकु सरकार या हंग वर्डिक्ट की तरफ कर्नाटका जा रहा है। आज जब कैंपेन खत्म होने में महज 6 दिन बचे हैं, 8 तारीख को कैंपेनिंग खत्म हो जाएगी, 10 तारीख को वोटिंग है, तो आज 6 दिन पहले जो एक कंप्लीट तस्वीर इस समय दिख रही है कर्नाटका की, तो उसमें आप क्या कहेंगे? आपको क्या लग रहा है? इस समय तो वोटर सर्वेज भी आने लगे हैं जो कि कांग्रेस को एक देते हुए नजर आ रहे हैं। ये भी कहा है कि कांग्रेस को अच्छी मेजॉरिटी मिल सकती है। आपका क्या मानना है? व्हाट इज द सेंस दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम द ग्राउंड? नहीं, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि एंटी इनकम्बेंसी तो बहुत जबरदस्त काम कर रही है। और सेकंड फैक्टर, लिंगायत फैक्टर जो हम समझ रहे थे उतना असर नहीं होगा, मगर बहुत जबरदस्त उसका डेंट लगने वाला है बीजेपी को। नहीं, लेकिन दोनों एंगल से जिस तरीके से येदुरप्पा ने जाकर अपील की है, यहाँ तक कि वो जगदीश शेट्टार की कंस्टिट्यूएंसी में भी उन्होंने कहा कि लिंगायतों को भारी संख्या में आकर और बीजेपी के जो बीजेपी का जो कैंडिडेट है उसको वोट करना होगा। उन्होंने कहा कि मैं तो अपने खून से लिख सकता हूँ कि जगदीश शेट्टार हार जाएंगे। जब इस तरीके की बात अगर येदुरप्पा जी कह रहे हैं, जिनको कि टॉलेस्ट लिंगायत लीडर माना जाता है, तो फिर आपको लगता है कि लिंगायत वोट्स वाकई में इस बार पोलराइज होंगे? जी नहीं, अभी क्या है, येडियुरप्पा जी के बाद का असर इसलिए उतना नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो खुद विक्टिम है। तो लिंगायतों को लीडरशिप को साइडलाइन करने की जो रणनीति बीजेपी ने अपनाई थी, उसके विक्टिम बने हुए हैं, वो लोगों को पता है। और दूसरी तरफ वो क्यों खामोश हैं, क्यों उनके साथ हैं, पहले जैसा क्यों रिबेल नहीं कर रहे हैं, तो उनके अपने निजी कुछ इश्यूज हैं जिसकी वजह से वो खामोश हैं या बीजेपी को साथ दे रहे हैं। मगर लोग ये सारा चीज समझ रहे हैं। लेकिन अब खून से लिख कर देने की जो बात थी उनकी, मजे की बात यह है, दूसरे दिन ही हुबली के एक पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद अपने खून से एक लेटर लिखकर पोस्ट किया सोशल मीडिया में। और उस बंदे के घर को शेट्टर जी जाकर ऐसा मत करिए, खून बहुत इंपॉर्टेंट होता है वगैरह, उनको हित वचन देकर आए हैं। तो टिट फॉर टैट हर इसका जवाब वहां पर मिल रहा है। और वहाँ हुबली के एक मशहूर मठ का जो गुरु हैं, वो भी अपनी नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। तो इस तरह एक अंदर से जो अंडर करंट जिसको बोलते हैं ना, अंडर करंट काम कर रहा है कि हाँ, आप ये कह रहे हैं कि लिंगायतों का गुस्सा इस बार बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। जी जी जी। ओके ओके, ठीक है। अब मैं उमापति जी के पास आती हूँ। उमापति जी, मुझे ये बताइए कि जो एक आपको क्या लग रहा है कि इस बार कर्नाटका का चुनाव एक यार्डस्टिक बनाएगा, इन द सेंस दैट बिल्कुल जो अभी गंधर जी कह रहे थे कि टिट फॉर टैट है, उधर पीएफआई बैन किया तो इधर बजरंग दल करने की बात कांग्रेस ने कर दी। इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो बीजेपी की भाषा में ही इस बार कांग्रेस इस पूरे चुनाव को लड़ने की कोशिश कर रही है। तो ये क्या जो ये रणनीति है, टू स्पीक टू बीजेपी इन बीजेपी's लैंग्वेज, टू रिप्लाई टू बीजेपी इन बीजेपी's लैंग्वेज, इज दिस टैक्टिक रियली गोइंग टू वर्क फॉर कांग्रेस? This particular tactic, if you call this as tactic, जो बजरंग दल को बैन करना बीजेपी के लैंग्वेज है और उनका भाषा में उत्तर देना है, आई डोंट एग्री. एवरीथिंग वाज गोइंग वेल फॉर कांग्रेस ऑल दिस डेज एंड शुरू में हमें लग रहा था इट इज गोइंग टू बी हंग हाउस और इवन बीजेपी में पुल इट ऑफ विथ सिंपल मेजॉरिटी और वॉट एवर. But now, as Gandharji has rightly put it, Congress is in a very, very comfortable position and things have changed. Picture पूरा बदल गया है एक महीने में, 25 days में. After BJP announced its tickets, पूरा चित्रण बदल गया है. So they have grown a seed of suspicion. BJP has sown a seed of suspicion in the psyche of Lingaites in Karnataka. उनके मन में जो लिंगायत के मानसिक इसमें भित्ति में वो एक अनुमान का या डाउट का बीज बोया है बीजेपी. सो दैट इज गोइंग टू बेनिफिट कांग्रेस एक्चुअली, बिकॉज बीजेपी उनका करनी और कथनी में बहुत अंतर है.